कौन सा पाप करने से महिलाएं विधवा हो जाती हैं? बंदर ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। ये एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी है जो आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर और समृद्ध गांव था जिसका नाम सिद्धपुर था। वहां के लोग ईमानदार और परिश्रमी थे। गांव की स्त्रियां अपने पतियों और परिवार के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, इस गांव में कई महिलाएं विधवा हो चुकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप मानते तो कुछ इसे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम समझते। गांव की वृद्ध महिलाएं अपनी बहुओं को सावधान करती, बेटी, अपने पति का हमेशा सम्मान करना, कभी झूठ मत बोलना और पवित्रता का पालन करना, नहीं तो विधवा होने का श्राप लग सकता है। परंतु इन चेतावनियों के बावजूद गांव की कई स्त्रियां अपने पति को खो चुकी थी। इसी गांव में एक साध्वी स्त्री सुमति रहती थी। वो पतिव्रता थी और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करती थी। परंतु एक दिन उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। वो स्तब्ध रह गई। मैंने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे पति की अकाल मृत्यु क्यों हो गई? ये प्रश्न उसके मन को कचोट रहा था। सुमति ने गांव के पुजारियों से पूछा, विद्वानों से पूछा, परंतु कोई उसे सही उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे सलाह दी, बेटी, इस रहस्य का उत्तर तुम्हें जंगल में मिलेगा। वहां एक बुद्धिमान बंदर रहता है जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वो हर प्रश्न का उत्तर जानता है। सुमति को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, एक बंदर, क्या वो सच में मेरी समस्या का हल बता सकता है? परंतु अपने सवाल का उत्तर पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अगली सुबह सुमति गांव से निकल पड़ी। वो गंगा के किनारे किनारे चलती रही, घने जंगलों को पार करती रही। रास्ते में कई बाधाएं आई। कभी तीखी झाड़ियों ने उसके पैर घायल कर दिए तो कभी जंगली जानवरों की आवाजों ने उसे डराया। परंतु उसके मन में बस एक ही धुन थी, मुझे उस बंदर से यह रहस्य पूछना ही होगा। आखिरकार कई घंटे चलने के बाद वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां एक प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था। कहा जाता था कि इस पेड़ की जड़ों के नीचे वह दिव्य बंदर रहता था। सुमति ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, हे महात्मा बंदर, कृपया दर्शन दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ क्षणों बाद वट वृक्ष की ऊंची शाखाओं से एक बड़ा सुनहरा भूरा बंदर कूदकर नीचे आया। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी, जैसे वो हर बात का उत्तर जानता हो। बंदर ने सुमति की ओर देखा और कहा, बेटी, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो। तुम ये जानना चाहती हो कि कौन सा पाप करने से महिलाएं विधवा हो जाती है ना? सुमति ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। बंदर मुस्कुराया और बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में विक्रमपुर नाम का एक महान राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। वो बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु एक दिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य की कई स्त्रियां विधवा हो रही थी। राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों, ऋषियों और तांत्रिकों को बुलाकर इसका कारण पूछा, परंतु किसी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल जंगल के बुद्धिमान बंदर के पास है। वो इस रहस्य को जानता है। राजा विक्रम सिंह तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जब राजा विक्रम सिंह जंगल पहुंचे तो उन्होंने भी बंदर को पुकारा। बंदर पेड़ से नीचे आया और बोला, राजन, विधवा होने का कारण केवल भाग्य नहीं होता। कुछ विशेष पाप ऐसे हैं जो यदि कोई स्त्री करे तो उसके पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। राजा ने ध्यान से सुना। बंदर ने बताया कि 3 पाप ऐसे हैं जो सौभाग्य को नष्ट कर सकते हैं। झूठ और कपट। जो स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलती है उनका सौभाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
सत्य नष्ट होने से दाम्पत्य जीवन पर संकट आ जाता है। पति का अपमान। जो स्त्रियां अपने पतियों को नीचा दिखाती है, उनका तिरस्कार करती है, वे अपने ही हाथों अपने सौभाग्य को नष्ट कर देती है। अनैतिकता और अधर्म। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इससे उसका सौभाग्य समाप्त हो सकता है और पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। बंदर की कथा सुनकर राजा विक्रम सिंह ने राज्य में नैतिकता और सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए नए नियम बनाए। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आया और विधवाओं की संख्या कम होने लगी। जब सुमति ने यह कथा सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं समझ गई कि जीवन में सत्य, निष्ठा और सम्मान कितना आवश्यक है। बंदर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुमति, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक शिक्षा है। जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करो, तुम्हारा सौभाग्य बना रहेगा। सुमति ने सिर झुका लिया और गांव लौट आई। उसने अपनी बाकी जिंदगी सच्चाई और धर्म के प्रचार में बिता दी ताकि कोई और स्त्री उसके जैसी पीड़ा न सहे। सुमति जब जंगल से वापस गांव लौटी तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो केवल उसके लिए नहीं था बल्कि पूरे गांव के लिए था। गांव की स्त्रियों को जब यह पता चला कि सुमति बुद्धिमान बंदर से मिलकर आई है तो वे उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हो गई। गांव के चौपाल में सभी महिलाएं इकट्ठा हुई और सुमति ने उन्हें वो ज्ञान बांटना शुरू किया जो उसने जंगल में सीखा था। बहनों, विधवा होने का कारण केवल भाग्य या श्राप नहीं होता बल्कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। जो स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलती हैं, उनका अनादर करती हैं और अनैतिक आचरण में लिप्त होती हैं, वे अनजाने में अपने ही सौभाग्य को नष्ट कर देती हैं। गांव की वृद्ध महिलाएं सहमति में सिर हिलाने लगी, पर कुछ युवा स्त्रियों ने संदेह से पूछा, लेकिन दीदी, अगर कोई स्त्री हमेशा सत्य बोले, अपने पति की सेवा करे, फिर भी वो विधवा हो जाए तो? सुमति मुस्कुराई और कहा, बहनों, इस संसार में हर चीज कर्मों का फल है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से धर्म का पालन करता है और फिर भी उसे दुख सहना पड़ता है तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। हमें अपने वर्तमान जन्म में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा सौभाग्य बना रहे। धीरे धीरे गांव की महिलाएं सुमति की शिक्षाओं को मानने लगी। वे अपने पतियों के साथ अधिक सम्मान पूर्वक व्यवहार करने लगी, झूठ बोलने से बचने लगी और अपने घरों में शांति बनाए रखने लगी। उधर राजा विक्रम सिंह अपने राज्य में ये देख रहे थे कि बंदर की शिक्षाओं का प्रभाव क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि लोग अधिक नैतिक हो रहे थे, परिवारों में झगड़े कम हो रहे थे और स्त्रियां अपने पतियों के प्रति अधिक समर्पित हो रही थी। परंतु राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, अगर केवल स्त्रियों के कर्मों से पतियों की मृत्यु होती है तो क्या पुरुषों के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? राजा ने यह प्रश्न लेकर फिर से जंगल का रुख किया और बुद्धिमान बंदर के पास पहुंचे। हे महात्मा, आपने मुझे स्त्रियों के 3 पापों के बारे में बताया, परंतु क्या पुरुषों के भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो उनकी पत्नियों के सौभाग्य को नष्ट कर सकते हैं? बंदर मंदमंद मुस्कुराया और बोला, राजन, ये संसार केवल स्त्रियों के कर्मों पर नहीं चलता। पुरुषों के भी कुछ ऐसे पाप हैं जिनके कारण उनकी पत्नियां दुख भोगती हैं या समय से पहले विधवा हो सकती है। सुनो, मैं तुम्हें 3 ऐसे पापों के बारे में बताता हूं जो पुरुषों को नहीं करने चाहिए। अत्यधिक क्रोध और अत्याचार। जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, अपमानित करते हैं, उनका सौभाग्य स्वयं नष्ट हो जाता है। परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए पति का शांत और स्नेही होना आवश्यक है। अनैतिक संबंध और व्यभिचार। जो पुरुष अपनी पत्नियों के प्रति निष्ठावान नहीं होते, अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं, वे अपने ही परिवार को विनाश की ओर धकेल देते हैं। इससे केवल उनका नहीं बल्कि उनकी पत्नी का सौभाग्य भी नष्ट हो सकता है। धर्म और सत्य से विमुख होना। जो पुरुष धर्म और सत्य से विमुख हो जाते हैं, चोरी, धोखा, बेईमानी और पाप के मार्ग पर चलते हैं, उनकी पत्नियां भी कष्ट भोगती है। ये उनके परिवार को संकट में डाल सकता है और यहां तक कि उनकी पत्नियां विधवा भी हो सकती है। यदि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति सच्ची और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति स्नेही और निष्ठावान रहें तो सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। गांव में भी सुमति की शिक्षाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे गांव में कोई नई विधवा नहीं हुई और राज्य में भी परिवारों में सुख शांति बढ़ने लगी। सुमति ने अपनी शेष जिंदगी गांव में महिलाओं को सही जीवन जीने की शिक्षा देने में बिता दी। राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाया
और जंगल का बुद्धिमान बंदर। वो आज भी वट वृक्ष की छाव में बैठकर आने वाले युगों के लिए अपने ज्ञान को संजोकर रखता है। जब राजा विक्रम सिंह और सुमति ने बंदर के ज्ञान को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में परिवर्तन लाना शुरू किया, तो धीरे धीरे स्त्रियों के विधवा होने की घटनाएं कम होने लगी। लोग अधिक नैतिक और धर्मपरायण हो गए। लेकिन एक दिन सुमति के मन में एक और प्रश्न आया, क्या ये नियम केवल स्त्रियों और पुरुषों तक ही सीमित है या पूरे समाज को भी इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? ये सोचकर वो दोबारा जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वो बुद्धिमान बंदर के पास पहुंची तो उसने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, आपने स्त्रियों और पुरुषों के कर्तव्यों को बताया, लेकिन समाज का क्या? क्या समाज का व्यवहार भी किसी स्त्री के सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है? बंदर मंद मंद मुस्कुराया और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठते हुए बोला, बेटी, समाज का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी व्यक्ति का। समाज में यदि अन्याय, अधर्म और अनैतिकता बढ़ती है तो ये केवल स्त्रियों और पुरुषों के नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सौभाग्य को नष्ट कर सकता है। सुमति ने उत्सुकता से पूछा, तो कृपया बताइए, समाज के कौन से दोष किसी स्त्री के सौभाग्य को नष्ट कर सकते हैं? बंदर ने गहरी सांस ली और कहा। बंदर ने 3 महत्वपूर्ण दोषों की ओर इशारा किया जो यदि समाज में बढ़ जाए तो स्त्रियों का सौभाग्य नष्ट हो सकता है और परिवार बिखर सकते हैं। अन्याय और अत्याचार का बढ़ना। जब समाज में अन्याय बढ़ जाता है, कमजोरों पर अत्याचार किया जाता है और सच्चाई को दबा दिया जाता है, तो वो समाज धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगता है। स्त्रियां विशेष रूप से इस अन्याय का शिकार होती हैं और कई बार उनके पतियों को समाज के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विवाह में धोखा और छल। जब विवाह में सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो जाती है, जब लोग स्वार्थ के लिए विवाह करते हैं या छलकपट से किसी का जीवन खराब करते हैं, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के सौभाग्य को नष्ट कर सकता है। विवाह केवल एक बंधन नहीं बल्कि आत्मिक संबंध होता है और जब इसे छल के माध्यम से निभाया जाता है तो इसका बुरा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। धर्म और संस्कृति से विमुख होना। जो समाज अपने धर्म, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से विमुख हो जाता है, वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। जब लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जब स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, जब पवित्र रिश्तों की गरिमा नष्ट हो जाती है, तो उस समाज की स्त्रियों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। बंदर ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य, परिवार और व्यक्ति तीनों को ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि कोई भी पक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। सुमति ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ये ज्ञान पूरे समाज तक पहुंचाऊंगी। सुमति जब गांव लौटी तो उसने केवल स्त्रियों और पुरुषों को नहीं बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करना शुरू किया। उसने पंचायत में जाकर लोगों से कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां, बहनें और पत्नियां सौभाग्यशाली रहें, तो तुम्हें पूरे समाज को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाना होगा। गांव के मुखिया ने पूछा, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? सुमति ने उत्तर दिया, न्याय और सच्चाई को बढ़ावा दो, अन्याय और अत्याचार को मत सहो, विवाह को पवित्र मानो, छलकपट से विवाह को दूषित मत करो, धर्म और नैतिकता का पालन करो, अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करो। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आने लगा। अब न केवल स्त्रियां अपने पतियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगी, बल्कि पुरुष भी अधिक दयालु और जिम्मेदार बन गए। गांव के मुखिया ने राजा विक्रम सिंह को यह खबर भेजी और राजा स्वयं गांव आकर ये देखने लगे कि कैसे एक साधारण स्त्री ने पूरे समाज को बदल दिया। राजा ने सुमति को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे साध्वी, तुमने जो ज्ञान फैलाया है वो केवल इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में ये संदेश फैलाओ ताकि कोई भी स्त्री बिना कारण विधवा न हो। सुमति ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और जीवन भर इस ज्ञान का प्रचार किया। जब सुमति ने राज्य भर में ये संदेश फैला दिया तो उसने एक बार फिर जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार जब वो बुद्धिमान बंदर के पास पहुंची तो उसने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आपकी शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल चुकी हैं। अब कोई भी स्त्री अकारण विधवा नहीं हो रही। बंदर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, बेटी, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सुख होगा। उसके बाद बंदर धीरे धीरे एक उज्जवल प्रकाश में विलीन हो गया। सुमति ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, ये ज्ञान हमेशा इस धरती पर बना रहे ताकि कोई भी स्त्री अपने पति को खोने का दुख न सहे। राजा विक्रम सिंह और सुमति ने समाज में जो बदलाव लाया था
वो पूरे राज्य में चर्चित हो गया। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी लोग इस ज्ञान को अपनाने लगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लेकिन एक दिन राजा विक्रम सिंह को एक साधु से यह समाचार मिला कि दूर दक्षिण में एक नगर है जहां अब भी स्त्रियों के विधवा होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जब हमारे राज्य में यह समस्या हल हो चुकी है तो उस नगर में अब भी ऐसा क्यों हो रहा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान किया और उस बुद्धिमान बंदर के पास पहुंचे। बंदर ने राजा को देखते ही कहा, राजन, मैं जानता था कि तुम फिर आओगे। तुम्हारा प्रश्न वही है जो इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। हर जगह एक जैसे नियम क्यों नहीं चलते। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आप सही कह रहे हैं। क्या आप इस नगर की समस्या का समाधान बता सकते हैं? बंदर ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, राजन, हर समाज की अपनी परीक्षा होती है। तुम्हारे राज्य में लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, इसलिए वे बच गए। लेकिन दक्षिण के उस नगर में एक और बड़ा पाप बढ़ रहा है जो महिलाओं के सौभाग्य को नष्ट कर रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सा पाप है? बंदर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, वो नगर जिस संकट से गुजर रहा है वो स्त्रियों की गलती नहीं बल्कि पूरे समाज की गलती है। वहां के लोग इतने लालची और अहंकारी हो गए हैं कि वे अपने ही घरों का विनाश कर रहे हैं। राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन अहंकार और लालच से किसी स्त्री का सौभाग्य कैसे नष्ट हो सकता है? बंदर ने समझाया, दहेज और धन के लिए विवाह का व्यापार। जब विवाह को एक पवित्र बंधन के बजाय व्यापार बना दिया जाता है तो ये केवल धन की होड़ बनकर रह जाता है। उस नगर में लोग धन के लिए अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं बिना ये देखे कि वह योग्य है या नहीं। कई बार स्त्रियों को ऐसे पुरुषों से विवाह करना पड़ता है जो लालच और अनैतिकता के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषों का अहंकार और क्रूरता। वहां के पुरुष स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु मानते हैं। वे अपनी पत्नियों की भावनाओं और सम्मान की कद्र नहीं करते बल्कि उन्हें कमजोर समझते हैं। जब एक समाज में स्त्रियों का अपमान होने लगता है तो वो समाज धीरे धीरे अपने सौभाग्य को खो देता है। लालच के कारण अधर्म का बढ़ना। जब लोग केवल धन और सांसारिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं तब वे धर्म और सत्य से दूर हो जाते हैं। वे किसी भी हद तक जाकर धन कमाना चाहते हैं, चाहे वो बेईमानी से हो, छल से हो या अपराध से। ऐसे समाज में ईमानदारी और सच्चाई की जगह पाप और अन्याय बढ़ जाता है, और जब अधर्म बढ़ता है तो वहां दुर्भाग्य अपने आप आ जाता है। राजा विक्रम सिंह ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो इसका समाधान क्या है महात्मा? बंदर ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हें उस नगर में जाकर लोगों को यह सिखाना होगा कि विवाह केवल धन के लिए नहीं बल्कि प्रेम, निष्ठा और सम्मान के लिए होना चाहिए। पुरुषों को यह सीखना होगा कि स्त्रियों को समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए, और पूरे समाज को अपने लालच और अहंकार को त्याग कर धर्म और सच्चाई के मार्ग पर लौटना होगा। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना के साथ दक्षिण के उस नगर की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर वास्तव में अधर्म और अन्याय में डूबा हुआ था। उन्होंने एक सभा बुलाई और नगरवासियों से कहा, हे नगरवासियों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नगर में स्त्रियों का सौभाग्य क्यों नष्ट हो रहा है? ये केवल भाग्य का खेल नहीं है बल्कि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। नगर के कुछ वृद्ध पुरुषों ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ युवकों ने विरोध किया। राजन, हम पर ऐसा आरोप क्यों? स्त्रियां भी अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। राजा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है, लेकिन जब पूरा समाज गलत मार्ग पर चलने लगता है तो स्त्रियों को सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि तुम अपने नगर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। इसके बाद राजा ने नगर में नए नियम लागू किए। विवाह में दहेज लेना और देना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया। जो पुरुष अपनी पत्नियों का अपमान या अत्याचार करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सभी को धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। धीरे धीरे नगर में परिवर्तन आने लगा। लोग अहंकार और लालच को छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर लौटने लगे। विवाह अधिक पवित्र और सम्मानजनक होने लगे, और फिर नगर की स्त्रियां सौभाग्यशाली होने लगी। जब राजा विक्रम सिंह ने नगर को सही मार्ग पर ला दिया तो उन्होंने अंतिम बार जंगल का रुख किया। जब वे बुद्धिमान बंदर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे महात्मा, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरे राज्य को बल्कि पूरे देश को बचा लिया है। मैं कृतज्ञ हूं। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, राजन,
तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम ने इस संसार को बदल दिया। अब तुम्हारे राज्य में सौभाग्य और समृद्धि सदा बनी रहेगी। पर याद रखना, यदि लोग फिर से अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो दुर्भाग्य लौट सकता है। इसके बाद बंदर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। राजा ने प्रण लिया कि वे हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेंगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्रियों के सौभाग्य का संबंध केवल उनके कर्मों से नहीं, बल्कि पुरुषों और पूरे समाज के कर्मों से भी होता है। विवाह केवल धन और लालच का सौदा नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और निष्ठा का बंधन होना चाहिए। यदि समाज में अन्याय, अहंकार और लालच बढ़ जाए, तो वहां दुर्भाग्य आ जाता है। जब लोग धर्म, सत्य और निष्ठा का पालन करते हैं, तो सौभाग्य सदा उनके साथ रहता है। धर्म, सत्य, प्रेम और निष्ठा के मार्ग पर चलो तो सौभाग्य कभी नहीं छूटेगा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।